Hello friends, welcome to this video lecture. I am going to discuss the part 4th, that is the quaternary structure of proteins. So let us get started. Quaternary structure of protein. So हम first we will see the definition of the quaternary structure of protein. The quaternary structure. Some of the proteins are composed of two or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other are known as the quaternary structure of protein. So इसमें क्या होता है, quaternary structure में क्या होता है? So quaternary structure quaternary स्ट्रक्चर उसको हम रिप्रेजेंट 4 डिग्री से करेंगे. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये क्या होता है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स की एग्रीगेशन होती है या फर्दर फोल्डिंग होती है. ये फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन और सेकंड पॉलीपेप्टाइड चेन, ये आपस में फोल्ड होते हैं तब जाके फर्स्ट जब आएगी ऐसे और सेकंड जब आएगी सेकंड पॉलीपेप्टाइड ऐसे, थर्ड आएगी ऐसे. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सा बनता है जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. इस पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है फर्स्ट टाइप, उसको हम सब यूनिट कहते हैं. सब यूनिट. जब ये सब यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके फर्स्ट सब यूनिट, सेकेंड सब यूनिट, थर्ड सब यूनिट, जब ये कंबाइन होते हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. ये कैसे यहाँ पे ये स्टेबलाइज कैसे होता है, इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता ही है जो बॉन्ड्स होते हैं. फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा इसमें, जो जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा तब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा इस, तो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ये ना स्पाइरिकल स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, उसके साथ साथ जब ये फर्दर फोल्डिंग हो जाएगी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर में और भी बहुत सारे बॉन्ड्स बनते हैं लाइक डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्सेस, और भी बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं जो कि जिससे हमारा जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल होता है. सो हम डेफिनेशन देखेंगे जो मैंने पहले ही कहा. इट इज़ ए हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों होता है? बिकॉज इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होके फिर ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है. पॉलीपेप्टाइड फर्स्ट सेकेंड जिसको हम सब यूनिट्स कहते हैं, जब ये सब यूनिट्स कंबाइन होते हैं, इनमें फोल्डिंग होती है, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है. इट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स. एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है ऑफ ए प्रोटीन, मेनली कंसिस्ट्स ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स. जो बैकबोन हमारी होती है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्रीगेशन जुड़ में आते हैं. वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें क्या बॉन्ड्स ये स्टेबलाइज कैसे होता है? हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन या फोर्सेस, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज होता है. सेकेंडरी बॉन्ड जब सेकेंडरी जो